कि श्री राम रक्षा स्तोत्र में श्री राम प्रभु का ध्यान कैसे करना है। तो भगवान श्री राम का ध्यान, ध्याये दायान बाहु धृत सब ध्वंसम बद पद्मासनस्थम। भगवान श्री राम जो हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अयोध्या में कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम विराजमान हैं और बद, ये जो पद्मासन में आबद्ध हैं। ऐसा नहीं, बद पद्मासन नहीं है। एक बद पद्मासन जो हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ लिए जाते हैं, वो बद पद्मासन नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है आसन में बद्ध हैं, मतलब पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं। ये विग्रह हमारे ग्वार आश्रम पे, हमारे मतलब स्वामी रामानंद संत ग्वार आश्रम और श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम ऋषिकेश, इसमें हमारे सरकार का विग्रह जो है, भगवान श्री सीताराम जी का जो विग्रह, दोनों पद्मासन में बैठे हैं। इससे क्या लाभ होता है? भगवान के दोनों चरण के जो तलुए हैं वो ऊपर रहते हैं। वो ऊपर होने से उनके चरण चिन्ह उसमें सब दिखाई देते हैं। परंतु ये दर्शन केवल जिस दिन महाभिषेक होता है और जो महाभिषेक में अंदर पहुंचता है वही कर पाता है, नहीं तो भगवान तो श्रृंगार में वस्त्र इत्यादि से ढके रहते हैं, वो दर्शन हमेशा नहीं हो पाता है। परंतु यहाँ ध्यान की जो बात की जा रही है, ध्याये दाजान बाहुम बद पद्मासनस्थम। भगवान श्री राम जो हैं पद्मासन में बैठे हुए हैं और भगवान के जो 24 चिन्ह दोनों पैर के वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरण चिन्हों के ध्यान का बड़ा महत्व है। आपको मालूम है, जिस समय अक्रूर बलराम और श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन पधारे, ब्रिज में आए, तो रास्ते में मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था कि मैं जाऊंगा, बलराम और श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन पधारे, ब्रिज में आए, तो रास्ते में मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था कि मैं जाऊंगा और बलराम और कृष्ण को लेके, कंस तो दुष्ट है ही, दुष्ट प्रकृति का है, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उनको क्षति पहुंचाएगा और उसमें निमित्त में बन जाऊंगा। बहुत क्या करें, अगर कंस की आज्ञा नहीं मानते हैं वो भी ठीक नहीं होता, उसका भी दुष्परिणाम आता है, और आज्ञा मानते हैं उसका भी दुष्परिणाम। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? तो मन में धर्म संकट पैदा हो गया, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान ने लीला रच दी और जैसे ही ब्रिज में प्रवेश किया, ब्रिज में भगवान ने पत्रान, मतलब जूते चप्पल नहीं पहने। भगवान का कहना है कि हमारी गौ माता, गौवत्स बिना जूते चप्पल के वन में जाते हैं, तो हम उनके सेवक गोपाल, गौ सेवक कैसे और पत्रान पहन लें। तो भगवान ब्रिज में जब तक रहे, 11 वर्ष 52 दिन, उतने समय तक भगवान श्री कृष्ण बिना पत्रान के ब्रिज भूमि में रहे और उनके जितने चरण चिन्ह हैं वो उस भूमि में अंकित हो। इसीलिए ब्रज भूमि बड़ी पवित्र है और ब्रज रज, रजरानी है, वो तो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। भगवान का सीधा चरण स्पर्श हुआ है उस रज के साथ, तो उस रज की बहुत महिमा है। और भगवान श्री राम जब वन में गए तो बिना पत्रान के गए। तो अक्रूर जी ने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं और उन चरण चिन्हों को देखने से, उनका ध्यान करने से उनके मन में एक विचार आया कि पास में एक पुष्करणी है, मतलब सरोवर है, उसमें स्नान कर लिया जाए।
स्नान करने के लिए नाक पकड़ के डुबकी लगाई और बस भगवान ने अपना पूरा स्वरूप का बोध करा दिया। मंदिर में और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का रूप तो सबको दिखाई देता है। दुर्योधन ने भगवान का रूप देखा, राक्षसों ने भगवान का रूप देखा, परंतु भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, स्वरूप का बोध नहीं होता। हुआ ये कि बस जल में जब अक्रूर जी प्रवेश किए तो भगवान के स्वरूप का बोध हुआ और मन से सब उथल पुथल भाग गई। मन एकदम शांत हो गया कि सारी सृष्टि तो उस नियंता नियामक की इच्छा के अनुरूप चलती है। हम कौन इसमें करने वाले हैं, हम अकर्ता हैं। बोध हो गया, अंदर से समझ आ गई। और बस फिर बाहर निकल के सहर्ष बलराम और श्री कृष्ण को लेके फिर गए।